हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो कहने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हो, बरसों पहले आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और जब प्रभु यीशु के पास आप आए थे, हो सकता है आपके घर के हालात अच्छे नहीं थे, आप बीमार थे, आप दुख में थे, आप परेशानी में थे, आप खुद के जीवन को ख़त्म करने वाले थे। हो सकता है आप नशे में पड़े हुए थे, हो सकता है आप के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। आज आपने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर, आज आपके हालात बदल गए। आज आपके पास अच्छा कारोबार है, अच्छी जॉब है, खुद का धंधा है, खुद का कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन सब कुछ आपका बदल गया। आपका सब कुछ बदल गया। किसकी वजह से? प्रभु यीशु की वजह से। आपके जीवन में पहले के समान अभी मुश्किल नहीं। अगर कभी कभार कोई परेशानी आती है तो हो सकता है आप प्रार्थना करवाते हो या खुद प्रार्थना करते हो, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किल वो प्रभु यीशु दूर कर देते हैं। ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक बात पूछने वाला हूँ, एक बात कहने वाला हूँ, और हो सके तो आप कमेंट में बताना, क्या आपके पास प्रभु यीशु की शांति है? जी हाँ, रुपया पैसा आपके पास हो सकता है, गाड़ी बंगला, मोटरसाइकिल, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, अच्छे बढ़िया से कपड़े आपके पास हो सकते हैं, महंगे कपड़े आपके पास हो सकते हैं, अच्छा परिवार, बच्चे, पत्नी, अच्छे बूट, सब कुछ आपके पास अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ आपको, जो मैं सवाल कर रहा हूँ आपको, क्या आपके पास प्रभु यीशु की शांति है? क्या बोला आपने? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा सोने चांदी का, रुपए पैसे का, बैंक बैलेंस का, गाड़ी बंगला, बाइक वगैरह का? क्या फ़ायदा जब प्रभु यीशु की शांति आपके पास नहीं? तो आज लोग प्रचार किस बात का करते हैं? प्रभु यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह आशीष देंगे, प्रभु यीशु चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु मसीह ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो तो बरसों पहले प्रभु यीशु मसीह करते थे, करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और तब तक करते रहेंगे जब तक पवित्र आत्मा का काम बंद नहीं हो जाता। ये तो होता रहेगा। पहले प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने ये काम किए, उसके बाद विश्वासी लोगों ने ये काम किए, उसके बाद और लोगों ने करते 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 अभी ये समय आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम और लोगों के ऊपर भी आ चुका है कि अभी हमारे द्वारा भी प्रभु यीशु काम करते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या शांति वो है? क्या आपको शांति चाहिए? तो कैसे बोल सकते हो कि सोने चांदी में, रुपए पैसे में, कारोबार में, आशीष में आपको शांति मिल चुकी है? शांति ऐसे नहीं है। शांति ऐसे नहीं मिलती। शांति कैसे मिलती है? तो परमेश्वर का जो शांति देने का तरीका है वो संसार के समान नहीं है। जैसे बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े सेवक लोग प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं, तो इस तरह से प्रभु यीशु शांति नहीं देते। जी हाँ, मेरी बात का कोई बुरा मत मान जाना, लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो अगर आपको शांति चाहिए तो जैसे सेवक लोग बोलते हैं, आ जाओ भाई, आपका पासपोर्ट बनने वाला है, आपका वीज़ा लगने वाला है और आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने वाले हो, तो ये भी आपके लिए शांति नहीं है। तो शांति तो तब बोले जब आप अपने पूरे परिवार के साथ एक ही घर में इत्मीनान के साथ रहते हो। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो प्रदेश चले गए, और वहाँ पर जाकर देखना उनको कितना काम करना पड़ता है, कितना सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है,
खुद काम करना है, खुद चाय बनानी है, खुद खाना तैयार करना है, खुद कपड़े धोने हैं, खुद सब कुछ करना है, खुद करना है सब कुछ, तो क्या शांति है? तो ऐसी शांति प्रभु यीशु देंगे? कभी नहीं, ऐसी शांति नहीं देते प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु यीशु का शांति देने का तरीका कई बार इंसान को पसंद नहीं है। जी हाँ, प्रभु यीशु शांति देना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका इंसान को पसंद नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु की अगर शांति चाहिए तो कहाँ है वो शांति? कैसे मिलती है शांति? और किसके द्वारा मिलती है शांति? बस पूरा वीडियो देखो, पता चलेगा आपको। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 4 वचन से। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखो, प्रभु यीशु की शांति कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है? सोटे से। कहाँ से मिलती है? वो तो लाठी से मिलती है। प्रभु यीशु की शांति सोटे से मिलती है, लाठी से मिलती है। रुपए पैसे से आप अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर बाहर चले जाओ, वहाँ पर सेटल हो जाओ, अच्छा रुपया पैसा कमाई करो, ये शांति नहीं है। अगर सच्ची शांति चाहिए, वो है प्रभु यीशु के सोटे में, वो है प्रभु यीशु की लाठी में। फिर पढ़ूंगा भजन संहिता जबूर उसका 23 अध्याय उसके 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में रहकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर के सोटे से, प्रभु यीशु के सोटे से और लाठी से क्या मिलती है? शांति मिलती है। अभी सोचोगे ऐसे कैसे? क्या कभी किसी को शांति मिली लाठी के साथ? किसी को सोटे के साथ शांति मिली? जी हाँ। हमारे परमेश्वर ऐसे काम करते हैं जैसे संसार वाले लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है, उनका काम करने का तरीका अलग है। संसार के लोग शांति देते हैं, भैया नशा करो, शराब पियो, गुटखा खाओ, ब्राउन शुगर लो, वगैरह वगैरह, कुछ भी करो, आपको कुछ समय के लिए शांति मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु की शांति वो तो हमेशा के लिए है। कैसे बोल सकते हैं? अब देखो, एक बार परमेश्वर के दास थे दाऊद, वो राजा बन चुके थे। उनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गलती ऐसी हो गई कि अब उनसे गलती ऐसी हो गई कि उसने एक स्त्री को देखा जिसका नाम था बैतशबा। आप लोगों ने बाइबल से बहुत बार पढ़ा है, सुना है, और मैंने भी इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। तो उसने उसको अपनी पत्नी बनाना चाहा। सबसे पहले तो उसने उसके साथ अपना संबंध बनाया, और दूसरी बात, उसके पति को मरवा दिया। उसको बेटा भी हो गया दाऊद को। अभी तकरीबन 1 साल हो चुका था, उसको नहीं पता चला कि ये पाप है। लेकिन पता नहीं चला तो परमेश्वर ने अपने दास, अपने एक भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेज दिया, और उस भविष्यवक्ता ने दाऊद को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो दाऊद को डांट पड़ी। परमेश्वर के दास ने उसको डांटा, हे दाऊद, तू इतना बड़ा राजा हो गया, तेरे पास परमेश्वर ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया परमेश्वर ने, तो किस बात की कमी थी तेरे को? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो परमेश्वर को बोलता, क्या परमेश्वर नहीं करने वाला था? जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा ही लगता है कि वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ना, और पढ़ना वो कौन बोल रहा है, किसके द्वारा बोल रहा है, तो वो एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता कैसे बोलता है और किसके द्वारा बोलता है, अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसने दाऊद को बहुत डांटा, और दाऊद ने जब सुना तो दाऊद ने अपनी गलती को माना। दाऊद ने गलती को मान लिया, और दाऊद ने बोला मैंने पाप किया है। तो परमेश्वर के जन ने बोला, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तेरा पाप क्षमा किया, लेकिन तुझे पर दंड आएगा। तो उसके ऊपर दंड भी आया, और दाऊद को शांति मिली। किसके द्वारा? डांट के द्वारा, लाठी के द्वारा। तो जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन किसी को डांटता है ना, तो ये क्या है?
ये परमेश्वर की लाठी है, ये परमेश्वर का सोटा है, जिसके कारण इंसान के शरीर के ऊपर, उसके हृदय के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर ये जब बरसती है ना, तब इंसान को सुकून मिलता है, तब इंसान को शांति मिलती है। ऐसी ही गलती एक बार फिर की दाऊद ने। परमेश्वर ने मना किया था कि कोई भी इज़राइल की प्रजा की गिनती नहीं कर सकेगा, लेकिन दाऊद के मन को शैतान ने उकसाया और दाऊद के अंदर डाल दिया, चल परमेश्वर, चल देखते हैं तू कितने लोगों के ऊपर राज्य कर रहा है, कितने लोग तेरे अधीनता में हैं। तो दाऊद ने यही गलती की, उसने इज़राइल प्रजा के लोगों की गिनती करवाई। तब उसके मन को बेचैनी हो गई, उसका मन बेचैन हो गया, मन बेचैन हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। अब उसका मन बिल्कुल अशांत हो गया था, अशांत हो गया, उसके पास शांति नहीं रही, वो दुखी हुआ, ऐसा क्यों। तब परमेश्वर ने एक जन को भेजा, जाकर उसको बोल। तब जाकर परमेश्वर के जन ने फिर उसको डांटा, फिर उसके ऊपर लाठी चलाई, उसके ऊपर सोटा चलाया, उसके दिल के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर, और दाऊद फिर पछताया। अब परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया। फिर दाऊद के ऊपर दंड आया और देखना दाऊद को शांति मिली। तो परमेश्वर ऐसी शांति देते हैं अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा। वो किसी को डांटते हैं, किसी की ताड़ना करते हैं, तब वो ताड़ना, तब वो डांट सामने वाले को पसंद नहीं होती, लेकिन सच में उसके बाद क्या होता है मालूम, उसके बाद जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो बहुत अलग सी होती है। अगर आप पहला कुरिन्थियों पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर परमेश्वर के जन संत पौलुस ने कुरिन्थिया की कलीसिया को इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, क्योंकि उनके अंदर ऐसी बातें आ चुकी थी। संत पौलुस ने उन लोगों के बारे में क्या बोला, मैं एक वचन पढ़ दूंगा। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके पढ़ूंगा 21 वचन से। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। देखो, कुरिन्थिया के लोगों को संत पौलुस बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर आऊं। तो यहाँ पर इसने, परमेश्वर के दास ने बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शरीर के काम आ चुके थे। लेकिन दूसरा कुरिन्थिया पढ़ना, तब उन लोगों के बारे में संत पौलुस ने बताया है कि अब मैं खुश हूँ कि जो डांट मैंने तुम्हें लगाई थी, जो छड़ी मैंने तुम्हारे ऊपर चलाई थी, जो लाठी मैंने तुम्हारे ऊपर चलाई थी, जो सोटा मैंने प्रभु यीशु का, परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर चलाया था, उससे तुम लोगों ने मन फिराया है, पश्चाताप किया है। अब मैं खुश हूँ इस बात से। तो देखो, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा क्या करते हैं, वो डांटते हैं, वो डांटते हैं ताकि सामने वाले को शांति मिले। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता 141:41 और उसके 5 वचन। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। अभी देखो, धर्मी जन अगर मुझे मारता है तो ये मेरे लिए कृपा है, और वह मेरी ताड़ना करे तो ये मेरे सर पर का तेल है, और मेरा सर इस बात से इनकार नहीं करेगा। तो देखो, जब ऐसा होता है ना, तब परमेश्वर अपनी शांति देते हैं। तो क्या ऐसी शांति आपके पास है? जिस कलीसिया में, जिस मंडली में, जिस चर्च में आप जाते हो, क्या आपको परमेश्वर का दास वहाँ पर डांटता है? आपकी गलती पर परमेश्वर का जन आपको परमेश्वर की लाठी लेकर आपके पीछे पड़ जाता है? आपके दिल के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर वो उस लाठी से वार करता है? आपको दुख मिलता है, आपको दर्द होता है तब? तो जब भी किसी की ताड़ना होती है ना, तो वो ताड़ना कभी भी इंसान को खुशी नहीं देती, लेकिन वो दुख देती है, वो दुख देती है। और वो दुख ऐसा होता है कि वो इंसान को मन फिराता है, वो इंसान से पश्चाताप करवाता है। तो क्या आप वीज़ा में, बड़ी बड़ी जॉब में, बड़े बड़े कारोबार में, बड़े बड़े बिजनेस में, रुपए पैसे में, गाड़ी बंगले में लगे हुए हो, या आप परमेश्वर की सच्ची शांति की खोज में लगे हुए हो?
तो सच्ची शांति तभी आएगी जब लाठी चलेगी। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब सोटा चलेगा, और सोटा चलाने वाला, लाठी चलाने वाला परमेश्वर का दास है, और वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। रुपया पैसा सोना चांदी ये तो बहुत से लोगों के पास है, जो मसीह को नहीं मानते ना उनके पास भी बहुत सा है। तो मैं रुपये पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, कभी ऐसा मत सोचना। हाँ, रुपया पैसा इंसान की ज़रूरत के लिए है, इंसान की ज़रूरत के लिए रुपया पैसा है, लेकिन सब कुछ रुपया पैसा है ऐसा नहीं। तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की शांति, जो सच्ची शांति है वो कहाँ से आती है? सोटी चलाने से आती है, लाठी चलाने से आती है, और सोटा चलाने से आती है। तो क्या आपके ऊपर चली कभी? अगर नहीं चली तो समझो आपके पास परमेश्वर की सच्ची शांति नहीं। आशीष हो सकती है, आप ब्लेसड हो सकते हो, और बहुत कुछ आपके पास हो सकता है, लेकिन सच्ची शांति देखो आपके पास है या नहीं है। इसलिए परमेश्वर के जन के पास जाओ, खुद परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझ पर लाठी चला, परमेश्वर मुझ पर सोटा चला, ताकि मुझे आपकी सच्ची शांति मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए, वचन को मानने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे। आमीन।